रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इस ससुरा रेलवे वाला क्या करता है कि क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करता है कि बच्चा फंस जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, क्या दे रखा है 200 न्यूटन। अब देखना न्यूटन पर गोला क्यों मारा आपको समझ में आएगा। जो एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, ये पेड़ दिख रहा है 2 मीटर वृक्ष पर, सीमा यहाँ पर खड़ी थी, ये यहाँ जाकर ये चढ़ गई, ये लो सीमा यहाँ से चढ़कर यहाँ चली गई। और इसने कहा कि वृक्ष पर चढ़ गई और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना था। यहाँ से यहाँ पर चढ़ी तो कितना काम इस करना पड़ा, कितना वर्क डन हुआ। ओके, W इक्वस टू आपको मैंने क्या बताया था, W इक्वस टू क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्टेंस, बल इंटू विस्थापन, थीटा दिया हो तो F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, एक फॉर्मूला यह था। सेकंड मैंने बताया कि अगर कहीं हाइट की बात हो जाए तो mgh, क्लियर है। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की बात देते हैं तो हाफ mv फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, ये जो भी इनका डिफरेंस आता है वैसे कर लो। ये 3 से 4 फॉर्मूले मैंने आपको डिस्कस किए थे, यहीं पर वर्क कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन में हाइट दी हुई है, हाइट पर चढ़ी है तो कौन सा W इक्वस टू एम जी एच का फॉर्मूला लगेगा, W इक्वस टू एम जी एच का फॉर्मूला लगेगा। अब स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, वैसे ऑप्शन में यहाँ पर A 800 जूल, B 400 जूल, C 200 और D 2000 जूल दे रखा है। तो W इक्वस टू एम जी एच, कई सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, G दे रखा है कन्फ्यूजन के लिए 200 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी दे रखी 2, और ऐसे करेंगे तो 4000 आंसर आ जाएगा, 4000 जूल इनका आंसर आ जाएगा। बट ये गलत होगा, बट 4000 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, 400 नजर आएगा तो बी पर टिका देंगे, चलो कहीं गलती से हो गया। यही आपको ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में एक दे दिया आपको 4000, एक ऑप्शन में दे दिया 400, तो अब क्या करोगे आप, इस पर कर दोगे, जबकि आंसर क्या है बी 400, ये राइट आंसर है। अब ध्यान से समझो क्वेश्चन पर यहाँ राउंड क्यों किया। इसने कहा कि 200 न्यूटन, न्यूटन किस में निकलता है, डेट इज वेट का होता है, W जो होता है, जो भार होता है उसको न्यूटन में लिखते हैं। तो W इक्वल टू होता है mg, m होता है द्रव्यमान जिसको kg के अंदर लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो न्यूटन दे रखा है, W की वैल्यू दे रखी है, W होता है mg, तो यहाँ पर mg की वैल्यू दे रखी है, mg की वैल्यू दे रखी है 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। तो यहाँ पर g से मैं कोई मतलब ही नहीं रखना है, यही ब्लंडर करते हो और स्टूडेंट के नंबर कटते हैं। तो mg की वैल्यू क्या दे रखी 200 इंटू हाइट कितनी दे रखी है आपको 2 मीटर की पे चलता है, तो 200 इंटू 2 दैट इज 400, 400 जूल आपका राइट आंसर होगा। 400 जूल क्या होगा, दैट इज आपका राइट आंसर होगा। यही ब्लंडर करते हैं, यही क्वेश्चन इस तरीके से फंसाता है एग्जामिनर और आपके नंबर कट जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।